हेलो ट्रेडर्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइस को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बाइस क्या होता है। बाइस नैरेटिव को कहते हैं। बाइस मीन मार्केट का डायरेक्शन, बुलिश, बेयरिश, न्यूट्रल। बाइस को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं या इसको सिंपल वर्ड में कहूं, आपने ट्रेड्स लेने से पहले या आपने मार्केट को एनालाइज करने से पहले या उसमें एंट्री फॉर्म करने से पहले अपना एक डायरेक्शन डिसाइड करना होता है कि मार्केट्स ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। जिंदगी में आपका देखो कोई ना कोई मकसद तो है ना। ऐसा तो नहीं है बगैर मकसद के आप जिंदगी जी रहे हो या बगैर मकसद के हो तो कहीं तक नहीं पहुंचोगे। आप जिंदगी में भटके रहोगे, आगे पीछे यहाँ वहाँ, ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो। लेकिन अगर आपका एक रोड मैप होगा, अगर आपका एक मकसद होगा जिंदगी में, तो उस चीज को आप बहुत जल्दी हासिल कर लोगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझना। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप चीजें डिसाइड करके जाते हो, मुझे ये चीजें लेनी है। लेकिन मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, ठीक है? आप चीजें डिसाइड करके नहीं जाओ, आप बस चल जाओ कि मुझे शॉपिंग करना, आपको पता नहीं हो लेना क्या है। आप पूरा मॉल घूम लोगे, आप पूरा शॉपिंग सेंटर घूम लोगे, लेकिन आप चीजें नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं लेना क्या। आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कभी कह रहा है कि वो शूज ले लो, कभी कह रहा है कि वो शर्ट ले लो, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं है। ट्रेडिंग में इसी तरीके से बाइस डायरेक्शन को कहते हैं। अगर आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है तो कभी भी आप सही ट्रेड नहीं ले पाएंगे। आप बाय के ट्रेड्स में बैठे हुए होंगे, आपका दिल कहेगा नहीं मार्केट यहां से सेल भी हो सकती है। आप सेल के ट्रेड्स में बैठे हुए होंगे, आपका दिल कहेगा यहां से बाय भी हो सकती है। दिन में 50-50 ट्रेड्स कर रहे होंगे, 30-30 ट्रेडें कर रहे होंगे, एंड कुछ ट्रेडें बाय कर रहे होंगे, कुछ सेल कर रहे होंगे। कुछ का टीपी लग रहा होगा, कुछ का ऐसा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए आप क्या करो, एक डायरेक्शन सेट करो कि आज के दिन मुझे बाय करना है या सेल करना है। रूल्स क्या हुआ? रूल्स क्लियर हो गए। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने रूल्स, अपने एंट्री मॉड्यूल्स और अपने रिस्क मैनेजमेंट को क्लियर रखना कि इतना परसेंट रिस्क लेना है, ये होगा तो ट्रेड्स लेना है। आज के दिन मार्केट का डायरेक्शन ये है, बुलिश, बेयरिश, न्यूट्रल, जो भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम बाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, बहुत बहुत आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं, सर बाइस कब बनाएंगे? क्योंकि यूट्यूब में तो बाइस भरा पड़ा हुआ है। सर आप कब बनाएंगे बाइस? कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। मुझे नहीं पता आप कहां से, किस तरीके से, किन किन से सीख के आ रहे हो। बाइस नहीं पता मुझे। मैं बाइस में नहीं यूज करता स्ट्रक्चर मैपिंग, मैं बाइस में नहीं यूज करता आपके इंड्यूसमेंट, मैं बाइस में नहीं यूज करता आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वो नहीं। मैंने अब तक जितने भी लेक्चर्स पढ़ाई है, जितने भी प्रीवियस आप उठा लो, 8 लेक्चर्स होंगे, ये लेक्चर 9 है एंड लेक्चर 10 एंट्री मॉड्यूल आ जाएगा। तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स उठाइए उसमें से एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आप इंक्लूड नहीं करूंगा जो उसमें से ना हो। सारे कॉन्सेप्ट्स वही होंगे जो प्रीवियस आप पढ़ के आ रहे हो, उसमें से एक्स्ट्रा कुछ भी चीज नहीं होगा। उसी से आप बायस निकाल सकते हो। इसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है नहीं है, बहुत इजी है। 50-50 वीडियोस बनाए जाते हैं बायस के। नहीं, तुम प्रोफेशनल थोड़ी ना हो 50 वीडियोस देखोगे बैठ के। प्रोफेशनल किस सेंस में कह रहा हूं? तुम्हें वो 10-15-20 पिप से मतलब थोड़ी ना है। अगर 10-15-20 पिप ज्यादा स्टॉप लॉस लग जाएगा तो कोई मसला थोड़ी ना हो जाएगा। तुम 50 वीडियोस देख रहे हो, बेस ही मजबूत नहीं है। तुम बेस बनाओ, देन फिर इसको कंटिन्यू करो आगे। जो भी देख सकते हो, हर घंटे में एक ट्रेड्स बनता है कि तुम हर 1 घंटे में एक ट्रेड्स कर सकते हो? कभी नहीं। तुम दिन में 2 ट्रेड्स परफेक्ट कैप्चर करो, देन फिर तीसरे की तरफ बढ़ो। तुम लोग उस चीज को टारगेट करते हो। तुम में से आज तक कितने ऐसे लोग हैं जो 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, साल हो गया, इस लूप में फंसे हुए? वो एक ट्रेड्स करते हैं, दूसरा लॉस करते हैं, तीसरा करते हैं, चौथा लॉस करते हैं, देन ओवरऑल या तो वो ब्रेक इवन है या मोस्टली लॉस में। कितने ऐसे लोग हैं? अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम हो, मान लो कि तुम हो, इस फेस में हो, क्यों देख रहे हो ये वीडियो?
तुम उस फेस में हो तभी देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो? तो तुम तो उस फेस में हो, अब तुम उस फेस से निकलोगे कैसे? अपनी चीज़ों को, अपने ट्रेडिंग प्लान को, अपने सिस्टम को डेवलप करके। उसके लिए आपको टाइम देनी पड़ेगी मार्केट्स में। यहाँ पे अभी देखो, मैं थोड़ी सी लंबी इसलिए करता हूँ वीडियो, 4-5 मिनट ऐसे इसलिए गुजारता हूँ, काउंसलिंग इसलिए करता हूँ कि वो सपोर्ट रेस्टोरेंट्स वाली ऑडियंस चल जाए यहाँ से। मैं खुद ही नहीं देखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो उसी लाइन में लगे रहें। अगर वो नहीं होंगे तो हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, ठीक है? अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही नहीं होगा तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसे बनेगा, ठीक है? अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ ही नहीं होगा तो लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड कैसे करेंगे? तो उनको जाने दो, देन फिर हम यहाँ से लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। और इस लेक्चर्स में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होगा, चीज़ों को लिखोगे, जर्नल बनाओगे, देन वीकली, डेली फॉरेज बाइज निकालना सीखोगे। ये पूरा ऑर्डर फ्लो से निकाल सकते हो, लिक्विडिटी से निकाल सकते हो, प्लस टाइम कर दो, डन। पिछले वीडियो में बताया था टाइम प्लस लिक्विडिटी प्लस इनएफिशिएंसी इज इक्वल टू ICT। बस मार्केट्स में कुछ भी नहीं है, तीन चीज के अलावा कुछ भी नहीं है। और सबसे बेहतर है टाइम। टाइम और उनमें से आप फोकस करते ही नहीं हो टाइम में। मैं चाहता हूं नहीं फोकस करो, आप टाइम में फोकस नहीं करो। टाइम को आप फोकस करोगे, प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। क्यों? टाइम ऐसा चीज है जिससे आपकी साइकोलॉजी डेवलप होती है। आपको पता होता है इस टाइम मुझे ट्रेड्स करना, पूरे पूरे दिन थोड़ी ना लेके बैठा रहूंगा मैं चार्ट्स को। तो टाइम एक वाहिद ऐसा चीज है जिसमें आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बाइस सीखते हैं कि बाइस किस तरीके से वर्क करती है मार्केट्स में एंड आप किस तरीके से निकाल सकते हो। बाइस आपके पास तीन तरह के होते हैं। पहला बुलिश, दूसरा बेरिश। बाइस मींस डायरेक्शन, या तो मार्केट अप ट्रेंड पे जिसे आप ट्रेंड कहते हैं, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे। आपने चार्ट्स को एनालाइज करना है एंड देन ट्रेड प्लान करते वक्त एक माइंडसेट रखना है, या बुलिश में प्लान करना आपको या बेरिश में प्लान करना है। अगर आज के दिन का बायस बुलिश है, आप ये डिसाइड करते हो कि आज के दिन का बायस बुलिश है, तो आप बुलिश ट्रेड प्लान करो, सिंपल। बेरिश ट्रेड को प्रेफर नहीं करो। अगर आज के दिन का बायस बेरिश है, आप ये देखते हो बेरिश है, तो आप बुलिश ट्रेड को अवॉइड करोगे एंड सिर्फ बेरिश ट्रेड या सेल के ट्रेड्स को प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट्स डुअल नेचर पे बुलिश भी है बेरिश भी है, कंसोलिडेशन फेस में आपको समझ नहीं आ रहा, देन आप न्यूट्रल बाइस को चूज करोगे। आप सेल भी कर सकते हो एंड बाय भी कर सकते हो। आप पहले ये चीज डिसाइड करोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दिन का बायस बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है? उसके लिए चंद ऐसी चीजें, ज्यादा नहीं, चंद ऐसी चीजें हैं जिसका आपको एनालाइज करना पड़ेगा और जिसको आपको देख के ये अंदाजा होगा कि वीकली, डेली, 4H का बायस क्या है। अच्छा, सेशन बायस भी होते हैं एंड सेशन को आप तीन हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो, देन उसको AMD X फॉर्म कर सकते हो एंड बहुत डीप जाएगा वो सेशन बायस, बहुत डीप। जरूरत नहीं है आपको, मैं लिटरली मैं ईमान से कह रहा हूं, आपको जरूरत नहीं है वो सारी चीजों की, नहीं है जरूरत, नहीं पड़ो उन सब चक्रों में। चलो, वीकली, डेली, 4H बाइस, बस ये तीन बाइस निकालना आ गया आपको, वीकली, डेली एंड 4H का। आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, भरोसा है, सीख लो। अब सबसे पहले बाइस निकालने के लिए आपने लिक्विडिटी एंड गैप्स को टारगेट करना है, बस। एंड कैंडल के ओपन एंड क्लोजिंग को, कैंडल्स के ओपन एंड क्लोजिंग को कैसे? सबसे पहले एक टर्म समझा रहा हूं, वो उसको समझ लो, देख लो उसको एंड उसको टारगेट करने की ट्राई करना। लेट्स सी, यहां पे अगर एक कैंडल ओपन होगा तो ओपन, मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूं, ये टॉपिक अलग है, तो यहां से हम इसको यहां करते हैं। अब कोई भी कैंडल ओपन हो रहा है ना, तो वो उसकी ओपनिंग प्राइस है। जैसे यहां से कैंडल ओपन हो रहा है तो ये क्या है? इसकी ओपनिंग प्राइस है। ये इसकी क्या है? ओपनिंग प्राइस है, तो इसे हम कहते हैं ओपन। अब अगर ये कैंडल ओपन होके नीचे जाएगा तो ये कैसा होगा? रेड होगा। अगर कैंडल नीचे जा रहा है तो रेड होगा। ओपन,
कैंडल नीचे गया, यहां इसका लग गया लो, इसको बुलिश फॉर्म होना है, ठीक है, इस कैंडल को ग्रीन फॉर्म होना है, तो ओपन लो, एंड फिर ये कैंडल यहां से ऊपर जाएगा। अब जैसे ही इस ओपन वाले पॉइंट में आके यूं होगा, इसका कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है। सही है, ओपन लो हाई यहां तक गया, एंड अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें बस। तो ये जो एक बुलिश कैंडल है, इसके अंदर के फंक्शंस को समझो। ओपन हुआ, लो, हाई, क्लोज, ऐसे ही बनता है ना ओपन। देखो समझो, ओपन हुआ, अगर ये बुलिश फॉर्म होना है तो नीचे गया विक बनाने, ओपन लो, फिर ऊपर गया हाई एंड क्लोज, यूं। तो ये फंक्शंस है एक बुलिश कैंडल के, इसे हम कहते हैं ओपन लो हाई क्लोज। ओ ओपन, एल लो, एच हाई, सी क्लोज। बिल्कुल स्पून फीडिंग कर रहा हूं। OLHC, ओपन लो हाई क्लोज, इसे हम कहते हैं OLHC। इसी तरीके से अगर कोई कैंडल बेरिश फॉर्म होगा, सेलिंग का फॉर्म होगा, तो वो पहले ओपन होगा, ठीक है, एंड ओपन सपोज कि यहां से हुआ है, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वो पहले ऊपर जाएगा विक बनाने, तो वो ग्रीन होगा, तो हाई लगाएगा वो। सही है, देन इसको देखना, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, हाथ पकड़ के। ओपन हाई, सही है, एंड देन जब वो नीचे आएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से जब नीचे आएगा तो रेड, ठीक है, इस तरीके से रेड हो गया। ओपन हाई, ठीक है, एंड देन फिर वो नीचे जाएगा विक बनाने, तो ये क्या होगा, उसका लो होगा, ये वाला पॉइंट जहां वो विक बनाएगा, एंड फिर वो ऊपर जाके क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, एंड यहां पे वो क्लोज हो गया। चलो, तो क्लोज हो गया। अब इस सेलिंग के कैंडल्स को देखो, ये ओपन हुआ, हाई बनाया, ओपन हाई, सही है, एंड नीचे आया विक बनाने, लो ऑफ द विक बनाया, जिसे हम कहते हैं लो, ओपन हाई लो, देन क्लोज, ऊपर आके क्लोज हो गया। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC। दो तरह के आपके पास कैंडल्स हैं, बुलिश एंड बेरिश। बुलिश कैंडल को कहते हैं हम ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो, अगर बुलिश फॉर्म होना है तो नीचे आएगा ओपन लो हाई क्लोज। अगर सेलिंग के कैंडल्स हैं तो इसके फंक्शंस क्या होंगे, ओपन हुआ, अगर इसको सेल पे यानी कि रेड प्रिंट होना है तो ऊपर जाएगा विक बनाने, तो ओपन हाई लो क्लोज, OHLC। बस अभी नोट्स बनाओ इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, आपके नोट्स में डिजाइन होनी चाहिए चीजें, डिजाइन करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको सिंपल करके समझाने की कोशिश किया, और उम्मीद है ये चीज मैं डिलीवर कर पाया। मैं पिछले दो अटेम्प्ट से ट्राई कर रहा हूँ चीजों को डिलीवर करने के लिए, मुझसे नहीं हो पा रहा। 2 लेक्चर्स मेरे पड़े हुए डेली बाइज में, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब वो दोनों लेक्चर्स मेरे 1.5 घंटे के, 1.5 घंटे के, मैं अपलोड ही नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिलीवर नहीं कर पाया वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को करना चाहिए। अब इस वीडियो में मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक पोटेंशियल आप समझ लें कि मैं न्यू डे बैठा हूँ, स्टार्ट किया हूँ चीज़ों को, देन वो सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं होता, स्क्रिप्ट नहीं होता, या मैं चीज़ें प्रेजेंटेशन वाइज डिज़ाइन करके नहीं बैठा होता। हर एक टाइम पे अलग अलग वर्डिंग, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग प्रेजेंटेशन से वो चीज़ें चल रही होती है। देन उसमें से जो बेस्ट होता है मैं कोशिश करता हूँ वो आप तक डिलीवर करूँ। तो ये 2 फंक्शंस हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज।
ओपन लो, हाई क्लोज। इसको याद रखना, चार्ट्स में नोट डाउन कर लो। अब ये वीकली कैंडल भी हो सकता है, 4H भी हो सकता है, देन डेली भी हो सकता है, 1H भी हो सकता है। हर टाइम फ्रेम के कैंडल्स यही प्रिंट होंगे और ऐसे ही प्रिंट होंगे। आप चार्ट्स में उठा के देख लो, चलो चार्ट्स में आप रैंडमली कोई भी कैंडल उठा के देख लो। देखो, अगर इस कैंडल को रेड प्रिंट होना है या इस कैंडल को रेड प्रिंट होना है, अच्छा ये ब्लैक कैंडल है, इसका मतलब रेड है, ठीक है। तो इस कैंडल को अगर रेड प्रिंट होना है तो ये पहले ओपन हुआ, ऊपर गया, ओपन हाई लगाने, तो ये विक बनाने ऊपर गया, ओपन हाई, देन फिर प्राइसेस नीचे आई, लो लगाने एंड क्लोज हो गई। बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई कैंडल को बुलिश फॉर्म होना है तो वो पहले ओपन हुआ, यहां से ओपन लो लगाने, नीचे आया, ओपन लो, देन फिर एक्सपेंड किया, हाई लगाया एंड क्लोज हो गया। तो ओपन लो हाई क्लोज। इसी तरह से आपके पास अगर किसी कैंडल्स को ग्रीन या रेड फॉर्म होना होता है तो उसके फंक्शंस यही होते हैं, ओपन हाई लो क्लोज या ओपन लो हाई क्लोज। क्लियर हो गया? चलें, उम्मीद है ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से अभी डिलीवर कर पाया हूँ। जो मैं चाह रहा था जिस तरीके से आप लोगों को समझाया जाए, मैं उस तरीके से डिलीवर कर पाया हूँ। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जिसे अच्छा ये डायग्राम आपने चार्ट्स में बिल्कुल वीडियो को पॉज करो एंड इसको ड्रॉ करो। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ एंड चलें, अब हम आते हैं कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस क्या है आपके पास? कंडीशंस ये है कि प्रीवियस आपने चीज़ों को एनालाइज करना है, ऑर्डर फ्लो को रीड करना है, देन आपने बायस को निकालना है। अब उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। किस तरह से? चलो, सबसे पहला कंडीशन, 4 कंडीशंस है आपके पास, ज़्यादा नहीं है, 4 है। और मैं चार कंडीशंस में आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर करने की ट्राई करूँगा। लिक्विडिटी स्वीप एंड रन कंडीशंस, एक लिक्विडिटी स्वीप एंड दूसरा लिक्विडिटी रन कंडीशंस, तो ये 2 कंडीशंस हो गए। तीसरा इंटरनल टू एक्सटर्नल रेंज या एक्सटर्नल टू इंटरनल रेंज, तो ये 2 कंडीशंस हो गए। टोटल 4 कंडीशंस है एंड इसमें आप बायस को निकाल सकते हो। अच्छा, अब लिक्विडिटी स्वीप एंड रन पे आते हैं, देन इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल पर आएंगे। इसमें कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं है, इसमें कोई शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई या फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको। अब जब भी आप एनालाइज करो तो रीसेंट, सबसे पहले रीसेंट लिक्विडिटी एंड गैप्स को ढूंढ लो। बस, अगर चार्ट्स को एनालाइज कर रहे हो देन रीसेंट लिक्विडिटी एंड रीसेंट गैप्स को ढूंढ लो। उसमें सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन कंडीशन। चले, अगर एक कैंडल है आपका प्रीवियस डे लो, अब इसको समझना, ये कैंडल आपका प्रीवियस डे कैंडल है, अभी कैंडल आगे फॉर्म होना है। आप सिंपली इसका हाई एंड इसका लो मार्क करो। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, बच्चों की तरह हाथ पकड़ के, ठीक है। इसका हाई एंड इसका लो मार्क करो। अब जब तुम इसका हाई एंड इसका लो मार्क करोगे तो हो सकता है, अभी वो नहीं है कि हो सकता है ऊपर कोई गैप हो, ठीक है, जो इस प्राइस क्या करे, इसको अपने की तरफ खींचे। मान लो ऊपर कोई डेली का गैप हो, डेली का कैंडल है, वीकली का भी है, 4H का भी है, मर्जी है, तो हो सकता है ऊपर कोई गैप हो जो क्या करे, एज अ मैग्नेट एक्ट करे, इसको अपने तरफ क्या करे, खींचे। तो तुम ये देख रहे हो, अगर कोई ऊपर गैप है तो इसको क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, देन यहीं से ओपन होगा एंड वो चल जाए किसी गैप में या कोई लिक्विडिटी को लेना, सॉरी ओपन, हल्का सा नीचे आएगा, विक फॉर्म करने, विक फॉर्म किया एंड देन वो चल गया किसी गैप में या फिर किसी एक लिक्विडिटी जोन्स पर। अभी वो डिसाइड नहीं कर रहे, वो चार्ट्स में चलेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। एंड कैंडल इस तरीके से यहां क्लोज हो गया, इस तरीके से। तो तुमने ये देखा इस कंडीशन में कि कैंडल इसके प्रीवियस डे के लिक्विडिटी को उड़ा रहा है,
प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी को उड़ा रहा है एंड उसी के नीचे बॉडी क्लोज कर रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन। लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन एंड ये क्लोज हो जाता है। अब मुझे ये यहां पे पता चल गया कि इस वाले कैंडल का हाई इसने स्वीप करके नीचे क्लोज कर दिया, मींस अपसाइड की लिक्विडिटी मार्केट ले ली। वो प्रीवियस डे हो सकता है, वो वीकली हाइज हो सकते हैं, वो लिक्विडिटी जोन्स हो सकते हैं। आपने ये इंडिकेशंस मिल गया यहाँ पे कि अपसाइड की लिक्विडिटी मार्केट ने पर्च कर लिया, मार्केट ने ले लिया, सही है। एंड क्लोज कहाँ किया? उसके नीचे। इसका मतलब ये है ऊपर साइड की लिक्विडिटी मार्केट ले चुकी है। अब कहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग है? ये वाली। नजरें आपकी कहाँ होगी? इस लिक्विडिटी में, क्योंकि मार्केट अपसाइड की लिक्विडिटी पर्च कर चुकी है, ले चुकी है। तो नेक्स्ट डे कैसा देख रहे हो आप? सर सेल। तो नेक्स्ट डे का बाइज निकल के आ गया आपके पास। कैसा? कि प्राइसेस ओपन हो, देन हाई बनाए, हल्का सा विक बनाने, ऊपर भी जा सकती है इस लाइन से, नो इशू। देन फिर प्राइसेस नीचे आए एंड इन लिक्विडिटीज को टारगेट्स करे लाइक दिस, लो एंड क्लोज। तो इस दिन का कैंडल आपने डिसाइड कर लिया, इस दिन का। और ये सबसे सिंपल वे होता है बाइस को निकालने के लिए। सबसे सिंपल वे जीरो लेवल, ठीक है। तो इसने क्या किया? लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस को बनाया, देन डाउन साइड के लिए आपने नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी छोड़ दिया। नेक्स्ट आप क्या देखना चाह रहे हो? अपसाइड की लिक्विडिटी किल हो गई, प्राइसेस आई नीचे, जो लिक्विडिटी पेंडिंग है देन उसको उड़ाए, और नेक्स्ट कैंडल रेड है। तो इसका मतलब क्या है? अगले दिन आप सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। कहां तक? यहां तक, बात खत्म। बीच में जितने भी बाइंग के ट्रेड्स मिलेंगे अवॉइड करोगे आप। इसी तरह से इसका उलट भी हो सकता है। उलट कैसे? देन चलो, देन यहां से ओपन हुआ, नीचे आया, लो स्वीप किया, प्राइस ऊपर चल गई, देन स्वीप करके बॉडी कहां क्लोज हुआ? इससे ऊपर। मींस के नेक्स्ट डे कैसा प्रिंट होता हुआ देखना चाहते हो? सर बाइंग। नेक्स्ट डे कैसा हो? सर बुलिश। ओपन हो, नीचे आए, हल्का सा विक बनाए, देन यहां से एक रिवर्सल फॉर्म हो ऊपर की तरफ। कहां तक? सर ये प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी तक, देन मार्केट्स मूव करें, यहां तक जाए, इस तरीके से। तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर इस टाइप के कंडीशंस आपको मिले तो, जिसे लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस कहते हैं। अब एक लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अब एक होता है लिक्विडिटी रन, ठीक है, या आप बहुत सारे नाम दे सकते हो उसको। चलो इसी में समझते हैं। अगर ये कंडीशन ना हो, इसके नीचे बॉडी क्लोज ना हो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तब आप समझो इस जोन पे। अब ये कंडीशन लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मार्केट्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि वो लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे तो क्लोज नहीं किया, वो क्लोज कहां कर गया? वो ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये मार्केट इंटरेस्टेड नहीं है नीचे आने के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड होता नीचे आने के लिए तो लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस को बनाता। समझ रहे हो? वो इंटरेस्टेड नहीं है नीचे आने के लिए, इसलिए वो ऊपर बॉडी क्लोज कर रहा है इन लिक्विडिटीज के ऊपर बॉडी क्लोज कर रहा है। नेक्स्ट डे आपका बुलिश होगा, प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। तो नेक्स्ट डे का बाइज आप बुलिश कंसीडर कर सकते हो कि प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। हाँ, शर्त यह कि मेजर कोई लिक्विडिटी इससे ऊपर ना पड़ी हो। वो जब चार्ट्स में जाएंगे तो देखेंगे, सही है। तो प्राइसेस मेजर लिक्विडिटी तो प्राइसेस
इंटरेस्टेड है और ऊपर जाने के लिए, इंटरेस्टेड नहीं है नीचे आने के लिए। अगर वो इंटरेस्टेड होता नीचे आने के लिए, देन इस तरीके के कंडीशंस को फॉर्म करता। कोई रॉकेट साइंस इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो दो टाइप्स की कंडीशंस बता दी आपको, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन कंडीशंस। देन जब प्राइजेस इस तरीके से ऊपर ऊपर बॉडी क्लोज करेगा, प्राइजेस वहीं से घूम के ऊपर चल जाएगा। अगर यहां नीचे कोई गैप भी पड़ी हुई हो ना, इस तरीके से कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप और डेली का नहीं आएगा प्राइजेस, वो ब्रेकवे गैप्स हो जाएंगे आपके पास। अब ब्रेकवे गैप्स क्या होता है, चलो इसको भी चार्ट्स में देखते हैं एंड समझते हैं, समझेंगे इसको। तो अगर इस तरीके के कंडीशंस फॉर्म करेगी मार्केट, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करना शुरू कर जाए, तो वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है नीचे आने के लिए, नहीं है। फिर नेक्स्ट डे कैंडल कैसा देखना चाह रहे हो, ओपन हो, नीचे हल्का सा आए, लो बनाए, ठीक है, हल्का सा आए, लो बनाए, एंड लो बनाने के बाद नेक्स्ट डे फिर एक्सपेंड करे अप के साइड, ओपन, लो बनाए एंड फिर बुलिश फॉर्म हो जाए। नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, इट्स टू सिंपल। तो दो टाइप्स के आपके पास कंडीशंस आ गई, IRL टू ERL। मैं अभी समझाऊंगा, पहले आगे चलता। इन दोनों टाइप्स को हम डिसाइड करते हैं एंड डेली टाइम फ्रेम हो, 4H हो, वीकली हो, वो सारे टाइम फ्रेम में आप चीज़ों को देख सकते हो। चलो गोल्ड के कोई से भी चार्ट्स को उठा लो, रैंडमली चार्ट्स ओपन है, कहीं से भी देख लेते हैं। कहां से सर, यहां से देख लेते हैं। देखोगे, चलो देख लेते हैं। तो अब हम यहां पर आते हैं। चलो इसके लो से हाई तक पूरा एक एक कैंडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, एक एक कैंडल्स को एनालाइज करते हैं, लो टू हाई तक, एक एक कैंडल को। नेक्स्ट चलो, देन यहां से देखो, ये कैंडल बना, अगला रेड। तुम्हें नहीं पता रेड बनना है, तुम तो क्या बैठे हो, बाय के लिए बनेगा रेड। लेकिन यहां तुम ऑब्जर्व करो, इस जोन पे कुछ भी ऐसा चीज एक्स्ट्रा नहीं है जो यहां पे मैं तुम्हें ना बताया हूं, सारी चीजें तुम्हें पता है। यहां पे तुम नैरेटिव बनाओ। जब ये कैंडल नीचे आया तो तुम नैरेटिव बनाओ, क्या सर, गैप्स पड़े हुए हमारे पास, जो इसको क्या करेगा, प्राइस को अपने तरफ खींचेगा। देन मार्क करो। सबसे पहले ये गैप्स मार्क हो गया, नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट जो गैप है मार्क हो गया। दूसरा, सर इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है प्रीवियस डे के, यूं। देन इसको ड्रॉ करो यूं। अब तुम देखो प्राइस क्या किया है, ओपन, लिक्विडिटी ग्रैब, गैप के लोअर क्वाड्रेंट पे टैप किया है। समझ पा रहे हो, तुम यहां से क्या हो, बुलिश हो, गैप क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ फेंकेगा। इसी तरह से लिक्विडिटी डाउन साइड का मार्केट ने स्वीप कर गया। नीचे ये लिक्विडिटी पड़े हुए आपके पास, लेकिन उससे पहले तो गैप है जो इसको रोकेगा, ठीक है। इसको गौर से देखो, प्रीवियस डे लो का मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे आई, सर 50% तक आएगी, 25 पे आएगी, 30 पे आएगी, वो कैसे पता चलेगा हमें। कहां तक आई है, लोअर क्वाड्रेंट तक। सर 25 तक, 50% तक क्यों नहीं आई। जब एंट्री मॉड्यूल पे आओगे चीजें बहुत 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 ईजी हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ईजी कि 25 पे, लेकिन लग कहां रहा है जाके, 25 लोअर क्वाड्रेंट, देन सॉरी 75। देन जब प्राइजेस लिक्विडिटी स्वीप करके गैप इसको ऊपर के तरफ पुश कर रहा है, गैप क्या कर रहा है, इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, देन हाई लो क्लोज हो रहा है। यहां से तुम बाय पकड़ोगे ही पकड़ोगे, क्योंकि डेली का गैप है एंड हाई क्लोज हो रहा है। तो यहां पे तुम कंडीशंस देखो, अभी तुम्हें बताया है कि अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाता तो हम मार्केट को बेरिशनेस शो कराता हुआ देखते हैं, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर गई एंड ये कंडीशन लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन बन गया मेरे लिए। तो इसका लो टारगेट हो गया। अब नेक्स्ट ड्रॉ ऑन क्या है, हाई, ये रहा, मार्केट क्लोज हो गया,
क्लोज हो गई यहाँ पे। अब तुम प्राइजेस को कैसा देख रहे हो, नेक्स्ट डे बुलिश देख रहे हो, तो ओपन कहां तक, यहां तक, सिंपल। तो ओपन, प्राइजेस नीचे आएगी, लो बनाने, यहीं से पकड़ लो इसको। कैसे पकड़ेंगे वो भी सीखेंगे। तो नेक्स्ट डे भी, ये भी डे निकालना सीख गए एंड ये भी निकालना सीख गए। तो ओपन, लो, देन यहां तक टारगेट करो। अब तुम देखो, अगर इसके नीचे प्राइजेस बॉडी क्लोज कर जाती तब तो सेलिंग के लिए तुम कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगला दिन एक्सट्रीम बुलिश है। फिर प्राइजेस यहां से मजीद ऊपर चल गई, फिर प्राइजेस यहां से मजीद ऊपर चल गई। अच्छा, अब एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी गोल्ड में कोई बड़ा ऐसा लाइक दिस इस टाइप के मूव्स लगते हैं, या ऊपर से जो बड़ी सी क्रैश होते हुए आई है, उसके अगला दिन आपके पास कोई लो प्रोबेबिलिटीज होते हैं। क्योंकि समझो इसको, ऑलरेडी 3000 पिप्स या 5000 पिप्स गोल्ड गिर चुका है। अगला दिन तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, दोबारा 3000 5000 गिरे या दोबारा 3000 5000 पंप करे? नहीं, अगला दिन मार्केट्स में वॉल्यूम नहीं होगा। तो ये कंडीशंस को समझो, अगला दिन मार्केट्स में वॉल्यूम नहीं होगा। आप कोई से भी बिग ड्रॉप्स देख लो, अगला दिन इनसाइड डे बन जाता है, जिसे आप इनसाइड कहते हो। एंड देन एडीआर, बहुत सारी चीजें, ओवर कॉम्प्लिकेट कर दूं, कभी नहीं। उन सब चीजों में आप लोगों को पढ़ाना ही नहीं है। देन ये वाला तुम मूव कैप्चर कर गए। उसके बाद अब तुम्हारे पास यहां नियरेस्ट गैप क्या है, जैसे इस जोन पे देखे थे, आफ्टर इफेक्ट प्राइसेस मूव करती है, बताया हुआ है, फ्रैक्टल नेचर लेक्चर 3। अब तुम्हारे पास यहां नियरेस्ट गैप क्या है एंड नियरेस्ट लिक्विडिटी क्या है, सर ये वाला। उसके बाद इस दिन को तो तुम अवॉइड करो। अक्सर जब भी एक फास्ट मूव या एक बड़ा मूव तुम कैप्चर कर लो मार्केट से, नेक्स्ट डे को थोड़ा सा अवॉइड किया करो, उसमें वॉल्यूम नहीं होती, वॉलिटिलिटी नहीं होती। अमूमन तुम ऑब्जर्व करोगे, अमूमन तुम देख लेना, बड़े मूव्स के बाद मार्केट रुक सी जाती है। वो मार्केट का कंसोलिडेशन होता है और उसमें ट्रेड करना मैं खुद लिटरली पसंद नहीं करता। देन इसको मार्क करोगे, अब प्राइसेस क्या की, इसके हाई को ली, क्लोज कहां की, इसके नीचे। नेक्स्ट डे कैसा देखना चाहते हो, बेरिश फॉर्म हुआ एंड क्लोजेस्ट गैप का है, ये रहा। मार्क करो। अब इसमें तुम क्वाड्रेंट भी लगा सकते हो, प्राइस 50% पे आई, देन मैं सिर्फ मिड पॉइंट ऑन करता हूं इसका, बिल्कुल 50% पे आई, हल्का सा नीचे आई, स्ट्रेच की है, बताया स्ट्रेच करती है फेयर वैल्यू गैप में। डाउन साइड की लिक्विडिटी प्राइस क्या की, ले ली, जो कि क्या होगा, ये गैप से तो ऊपर जाएगी जाएगी, लेकिन प्रीवियस जो लिक्विडिटी था मार्केट ने स्वीप करके कहां क्लोज किया, ऊपर। कहां क्लोज किया, स्वीप करके ऊपर। अगला दिन तुम कैसा देख रहे हो, बाय करोगे तो नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा, सर ये हाइस, फर्स्ट टारगेट ये हाइस होगा आपका फर्स्ट टारगेट, जिसे आप ERL भी कहते हो। तो ये कंडीशंस कौन सा है, ये लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस है, अगला दिन बुलिश है, जो कि प्राइसेस ने परफॉर्म किया। सर नीचे नहीं आई बिग बनाने, हाँ कुछ ऐसे कैंडल्स होते हैं जो नीचे नहीं आती है प्राइसेस बिग बनाने, लेकिन अगला दिन कैसा तुम्हारा, बुलिश है। तो तुम डिसाइड कर लिए कि मेरा अगला दिन बुलिश है, बेरिश नहीं है। अब इसी के आगे प्राइसेस ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, सेम लाइक दिस, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया, तो अगला दिन तुम कैसा देख रहे हो, एक्सट्रीम बुलिश। ऐसा आया मूव, इसी टाइप का मूव आया, देन फिर इसके ऊपर बॉडी दोबारा से क्लोज मिल गया हमें, फिर अगला दिन बुलिश, फिर इसके ऊपर बॉडी दोबारा से क्लोज मिल गया, फिर बुलिश। प्राइजेस नहीं इंटरेस्टेड डाउन साइड आने के लिए। अगर अप साइड की लिक्विडिटी यहां पे प्राइजेस लेके
नीचे के तरफ क्लोजिंग कर देती, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस बना देती, या इस जगह पे अपसाइड की लिक्विडिटी लेके मार्केट्स नीचे बॉडी क्लोज कर देती, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस बना देती इस तरीके से या इस तरीके से, देन वो फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आती। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है फिल क्यों नहीं हुआ, समझ में आया आपको? अगर इसने यहां पे इस टाइप के कंडीशंस फॉर्म नहीं किए होते हैं, प्राइसेस यहीं से उड़ जाती, नहीं आती इसको फिल करने, जैसे यहां पे हुआ है। तो ये जो गैप बना, ये ब्रेकवे गैप्स बना, ये मार्केट्स में फिल नहीं होते हैं। तो तुम ये कंसीडर नहीं करोगे कि प्राइसेस इस गैप में आए मैं बाय करूंगा, नहीं, प्राइस एक्सट्रीम बुलिश है, गैप में आए बगैर ही ऊपर चल जाएगी, ठीक है। देन फिर से ब्रेकवे गैप्स बनते जा रहे हैं हमारे पास, कोई भी ऐसा कंडीशंस नहीं आया, लिक्विडिटी स्वीप में प्राइसेस नीचे आए, देन फिर से वही हुआ। लेकिन यहां देखो, यहां प्रीवियस डे हाई को प्राइस ने स्वीप करके नीचे क्लोज कर दिया। गौर करो, दिखला भी देता हूं, चलो परफेक्टली मार्क करके। प्रीवियस डे हाई को क्लोज किया, क्लोज कहां किया, स्वीप किया, क्लोज कहां किया, नीचे। देन कैसा देख रहे हो मार्केट्स को, बेरिश नेक्स्ट डे। अब तक तुम बेरिश नहीं देख रहे थे, अब तक तुम मार्केट्स को बुलिश देख रहे थे, लेकिन यहां पे बेरिशनेस मार्केट ने शो किया, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस मार्केट्स में अप्लाई हुआ, अपसाइड की लिक्विडिटी मार्केट्स लेके नीचे बॉडी क्लोज कर गई। नेक्स्ट डे कैसा है, बेरिश, मार्केट ने परफॉर्म किया। यहां से लेके यहां तक तुमने बायस को डिसाइड किया कि इस दिन मुझे बाय बैठना है, इस दिन मुझे सेल बैठना है, इस दिन मुझे सेल बैठना है। देन अगर तुम ये स्विंग लो को देखो, इस स्विंग लो को देखो जिसके नीचे मेजर लिक्विडिटी था, प्राइसेस ने इस स्विंग लो को लेकर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है, मींस के लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस, नेक्स्ट डे बुलिश, फिर प्राइसेस ऊपर जाता है ये गैप को फिल करने। प्राइसेस को क्या करेगा, गैप खींचेगा, गैप को फिल करता है, देन यहां से गैप इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ फेंकेगा, नीचे की तरफ फेंकेगा। लेकिन यहां पे मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है बायस के, देखो प्रीवियस डे हाई स्वीप करके प्राइसेस नीचे की तरफ क्लोज कर दी, अगला दिन तुम बेरिश देख सकते हो, डाउन साइड आता। कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, यकीन करो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस बात ये आप चीजों को देख नहीं पाते हो। मान लो ये एक स्विंग हाई था, इसका लिक्विडिटी प्राइसेस ने आगे जाके स्वीप किया है एंड देन क्लोज कहां किया, नीचे, अगला दिन कैसा है, बेरिश। अब इनसाइड डे फॉर्म होता है, तुम उसमें बाइज नहीं निकालोगे, उस वक्त तुम्हारा बाइज न्यूट्रल रहेगा। जब थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी आपके मार्केट्स में, इनसाइड डेज होंगे, जैसे कि ये आपके पास है, वैसे तो बुलिश है, तुम यहां पे देखो तो प्राइसेस क्या किए, प्रीवियस डे लो को स्वीप किए, गैप में टैप की, क्लोज कहां की, ऊपर, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन, प्राइसेस यहां से कहां जाएगी, ऊपर। डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली, ये गैप इसको क्या करेगा, ऊपर के साइड पुश करेगा, लिक्विडिटी डाउन साइड का किल, गैप ऊपर के साइड पुश करेगा, गैप इसको ऊपर के साइड पुश कर रहा है, लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल तो बुलिश तुम देख रहे हो, लेकिन इतना नहीं देखे कि इसका हाई उड़ गया एंड यहीं पे क्लोज हो गया। अब इनसाइड डे फॉर्म हो गया, इस कैंडल के अंदर कैंडल बन गया, अब तुम अगला कैंडल कैसा देखोगे, उसी डायरेक्शन में यहां तक, क्योंकि अब तक पेंडिंग है ये, सही है। तो अगला कैंडल यहां तक 3 दिन का बाय इस यहां पे निकल गया, मैं यहां से बुलिश देख रहा था प्राइस को, देन 1 दिन में नहीं गई, 2 दिन में नहीं गई, 3 दिन में चल गई, तो 3 दिन का लगातार बाइज यहां से निकल गया। देन इसी तरह से यहां पे तुम जब भी आओ, नियरेस्ट गैप एंड नियरेस्ट लिक्विडिटी मार्क करो इस तरीके से, जैसा कि ये क्या है, गैप है, सर ये गैप है, चलो ये गैप है, तो प्राइसेस को अपनी तरफ क्या करेगी, खींचेगी। देन ऊपर के साइड ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ है एंड ये लिक्विडिटी पड़ा हुआ है,
प्राइजेस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। नेक्स्ट लिक्विडिटी आपके पास ये रहा या ये रहा, यहां तक नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो सकता है या यहां तक नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो सकता है। ये कंडीशंस कौन सा है, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस है। प्राइजेस आई गैप में टैप की, हमारा डेली नैरेटिव या डेली प्रोफाइल ये बता रहा है कि इसके नीचे बॉडी क्लोज कर गई। अब नेक्स्ट डे आप सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो कहां तक, यहां तक। प्राइस ने सेल की, अगले दिन फिर सेल में बैठो, फिर सेल की, अगले दिन फिर सेल में बैठो, फिर सेल की, जब तक यहां तक नहीं आए आप अपने बायस को शिफ्ट नहीं करो। जैसे ही इस पॉइंट को मार्केट ने टैप किया, अब दोबारा से बायस बनाना शुरू करो। ये आपका पूरा लॉन्ग टर्म बायस था। देन जैसे ही अब कंडीशन कौन सा आ गया सर, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन। देख रहे हो, लिक्विडिटी स्वीप। अगला दिन कैसा देखोगे, बुलिश देखोगे। कहां तक देखोगे सर, इस हाइज एंड ऊपर गैप्स पड़े हुए हमारे पास जो कि नीचे की तरफ डिलीवर करेंगे। बस इतनी सी है। सबसे नियरेस्ट गैप देखे तुम, इसके हाई के लिक्विडिटी प्राइस ने स्वीप किया, देन क्लोज कहां किया, इसको नीचे। गैप इसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। गैप इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है नीचे की तरफ। देन अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज मिल जाता है या इस गैप के ऊपर बॉडी क्लोज मिल जाता है तो प्राइस यहीं से रिवर्स कर जाती अपसाइड इन गैप्स की तरफ। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन है, प्राइस नीचे की तरफ क्लोज की है। नेक्स्ट डे कैसा देख रहे हो, बेरिश। सेल के लिए प्राइस क्या हुआ, सेल हुई, सेल हुई, सेल हुई। अब तुम यहां पे लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस ढूंढो, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। प्राइस कंटिन्यूअस सेल हो रही है, सेल हो रही है, सेल हो रही है। कहां तक जा सकती है प्राइसेस, इन लिक्विडिटीज की तरफ। देन इस स्मूथ इक्वल लोज, एक एंड एक दो इक्वल लोज को ली, क्लोज कहां की, ऊपर, क्लोज ऊपर। देन नेक्स्ट डे कैसा देख रहे हो, बुलिश, बुलिश फॉर्म हुआ, लेकिन उस तरीके का मूव नहीं आया, एक्सट्रीम बुलिश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बुलिश फॉर्म हुआ, कैंडल बुलिश फॉर्म हुआ। नेक्स्ट डे कैसा देख रहे हो, इसके हाई की लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोज की, नेक्स्ट डे कैसा देख रहे हो, बेरिश, बेरिश फॉर्म हुआ। अब तुम यहां पर आओ, मेन मुद्दा क्या था, मेन मकसद क्या था तुम्हारा नैरेटिव। अगर इस यहां पे मैं होता, यहां पे इस जोन पे, तो मैं ये देखता कि कैंडल ओपन हो, ऊपर जाए हाई लगाने। कहां लगाएगी हाई, यहीं से मैं ट्रेड्स प्लान करूंगा। ओपन हाई लो एंड क्लोज, ओपन हाई लो एंड क्लोज। इसी तरीके से अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं ये डिसाइड करता कि कैंडल्स ओपन हो, ऊपर जाए हाई लगाने। तो ओपन हाई कहां लगेगा, इस गैप में लगेगा। तो ओपन हाई मैं यहीं से पकड़ लिया ट्रेड्स को, लो एंड क्लोज। चलो ज्यादा दूर नहीं चलते, रिसेंट पे बात करते हैं। यहां पे बात करते हैं। अगर तुम इस गैप को देखो, इस गैप को सही से देखो, ये आपके पास एक गैप था। प्राइसेस को नेक्स्ट कैसा देख रहा था मैं कि ओपन हो जाए, इस गैप में टैप करने, ओपन यहां जाए। गैप क्या करेगा, इसको अपने तरफ खींचेगा। एंड जब गैप इसको अपने तरफ खींचेगा तो यहां से तुम यहां तक बाय भी कर सकते हो एंड इस गैप से तुम सेल भी कर सकते हो। समझ रहे हो, इस गैप से तुम क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। इस गैप से तुम सेल भी कर सकते हो। क्या तुम यहां से सेल करने के बाद कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइसेस को कितना देखोगे, नहीं, उसी दिन ट्रेड क्लोज करोगे। कोई 50,000, 30,000, 5,000, 6,000, 3,000 पिप्स का मूव नहीं लोगे। ठीक है, तो प्राइसेस को क्या देख रहे हो, डाउन आता हुआ, ऐसा ही है। अब याद रखो ये तो था वीकली बायस एंड सिर्फ इसमें एक ही कंडीशंस आपको बताया, इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं। बिल्कुल सिंपल करके बताने के लिए ट्राई किया आपको एंड बिल्कुल सिंपल करके बताया। इसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि ये डेली बायस था, 4H का बायस भी तुम इसी तरीके से निकाल सकते हो।
4H का बाइस भी तुम बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हो, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है। अगर तुम 4H के नियरेस्ट लिक्विडिटी को देखोगे तो ये पड़ा हुआ। देन इसने क्या किया था, नीचे की तरफ क्लोज, अगला कैंडल कैसा फॉर्म होना था, सेलिंग। कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीजें, हाँ टाइम लगेगा, वो आंखें नहीं है अभी आप लोग के पास इतनी ट्रेंड जो इस तरीके से चार्ट्स को देख पाए, उसको ट्रेंड करनी पड़ेगी। और उसके लिए तुम्हें नहीं जरूरत, अगर तुम खुद से ट्रेन कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, किसी ट्रेनर की नहीं जरूरत। लेकिन अगर तुम कोई ट्रेनर देख भी लेते हो या कोई ट्रेन ले लेते हो सकता है चीजें जल्दी क्लियर हो जाए, चीजें जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर खुद से चार्ट्स में लगे रहोगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभी आप गलत मार्क करते हो, देन उसमें आप कॉन्फिडेंस होते हो कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी, कुछ चीजें आप मिस करके बैठे हुए होते हो, क्योंकि आप लोग एक दिन में सारी लर्निंग करनी है आप लोगों को। तो उस टाइम पे आपके जो ट्रेनर होते हैं, आपके जो मेंटोर होते हैं, वो काम आते हैं, उससे चेक एंड बैलेंस आप करवा सकते हो चीजें बस। तो अगर कोई ट्रेनर है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आप चेक वगैरह करवा सकते हो, जिंदगी में एक जल्दी कामयाब हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको आगे पीछे होगा, चीजें आगे पीछे लगेगी आपको। एंड देखिए चीजें सब काम करती हैं, बात ये अब आप उसको किस तरीके से ढूंढते हो चार्ट्स में, आपका नैरेटिव क्या है वो इंपॉर्टेंट है, सही है। तो वो इंपॉर्टेंट है, आप चीजें किस तरीके से ढूंढते हो एंड किस तरीके से चीजों को देखते हो। यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल का नहीं बताया, देन नेक्स्ट वीडियो में एंट्री मॉड्यूल का बताऊंगा। अभी इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझते हैं, सही है। इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल टू एक्सटर्नल या एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, सिंपल है। अगर प्राइस में कोई भी नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी आप टारगेट कर रहे हो इस तरीके से, जैसे प्राइसेस यूं मूव करती है, तो ये लिक्विडिटी क्या है, एक्सटर्नल, सही है। एक्सटर्नल बताया हुआ नहीं, देखो वीडियो जाके, ERL कहते हैं हम इसे। देन फेयर वैल्यू गैप को हम कहते हैं IRL। हमारे पास कोई नीचे फेयर वैल्यू गैप हो, प्राइसेस IRL टू ERL परफॉर्म करें, सिंपल। ट्रेंडी मार्केट है, मार्केट का कंडीशन क्या है, बुलिश है, IRL टू ERL। अब मार्केट का कंडीशन बेरिश है तो ERL टू IRL, सही है। या ये भी पॉसिबल होता है, जो अभी मैंने आपको कंडीशंस बताए कि प्राइजेस यहां तक फेयर वैल्यू गैप तक आए नहीं, देन ERL को पहले टारगेट करें तो यहां से सेल करके IRL तक आप टारगेट्स कर सकते हो। देन रिवर्सल ट्रेड एंड कंटिन्यूएशन ट्रेड, IRL टू ERL एंड रिवर्सल ट्रेड ERL टू IRL। चलो कोई से भी चार्ट्स में देख लो, अगर तुम यहां पे देखोगे IRL टू ERL, एंड इसी तरीके से अगर तुम यहां पर या कोई और दूसरा, चलो US 100 का चार्ट्स ओपन कर लेते हैं, यूरो का कर लेते हैं, BTC का कर लेते हैं, आपकी मर्जी से जो भी हो। यहां पे US 100 को देखो, मार्केट्स का कंडीशन क्या, चलो US 100 में डेली बाइज निकालता हूं, ओके। कौन सा कंडीशन है सर, लिक्विडिटी स्वीप। नेक्स्ट डे कैसा देख रहे हो, बेरिश, ये लो सेल हो गया, सेल हो गया। ऑल टाइम हाई पे थी मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थी, लिक्विडिटी स्वीप कंडीशन आया, नेक्स्ट डे सेलिंग पे आ गया, कंटिन्यूअस अप 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 साइड जा रही थी, बगैर किसी गैप को फिल किए, सारे ब्रेकवे गैप्स है आपके पास। देन जैसे ही एक लिक्विडिटी स्वीप कंडीशंस आपको मार्केट्स में देखने को मिला, नेक्स्ट डे सेल ऑफ हो गई, मार्केट्स पीछे कुछ भी नहीं, ऑल टाइम आई। देन सेल ऑफ हुई, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था IRL, प्राइस इस FEG में आई, IRL टू ERL स्विंग हाई, एक कंडीशन ये आपके पास, IRL टू ERL, प्राइस मूव किया IRL टू ERL एंड क्लोजिंग इसके ऊपर मिल गया, तो अगला दिन कैसा है, खुद ही बुलिश है, खुद बताओगे तुम। तो ये एक कंडीशन था IRL टू ERL, IRL टू ERL।
ठीक है। और सिंपल कंडीशंस है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टफ नहीं है। एंड मैंने अब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में नहीं बताया, अब तक आपको मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में नहीं बताया, अब तक आपको ब्रेकर ब्लॉक के बारे में नहीं बताया, अब तक आपको वैक्यूम ब्लॉक के बारे में नहीं बताया, अब तक आपको प्रोपल्जन ब्लॉक के बारे में नहीं बताया, अब तक आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशंस के बारे में नहीं बताया, अब तक आपको फेरकम पॉइंट्स के बारे में नहीं बताया। क्या ये मार्केट उसके बगैर रन नहीं कर रही है? नथिंग स्पेशल। तुम मुझे बताओ कि मैं 20 वीडियोस, मैं 200 वीडियोस डालूं, उसमें 10 तरह की स्ट्रेटजीज हो। मैं जो पर्सनल यूज करता हूं मैं आपको वो बता रहा हूं। मैं ऑर्डर ब्लॉक को इतना प्रेफर नहीं करता, ऑर्डर ब्लॉक को इतना यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम एक चीज पर मास्टर बनो। लोग ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ा रहे हैं, लोग एफईजीज भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब मुझसे अच्छा एफईजी फेयर वैल्यू गैप कोई नहीं पढ़ा सकता आपको सिवाय माइकल के, ये मैं गारंटी, क्योंकि मैं पढ़ाते, क्योंकि मेरा ग्रिप ही एक चीज में। लोग मिटिगेशन ब्लॉक भी, ऑर्डर ब्लॉक भी, फेयर वैल्यू गैप भी, सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता, वो मास्टर नहीं है उस चीज में। ठीक है। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं, क्या मुझे ऑर्डर ब्लॉक नहीं आता? 100% ऑर्डर ब्लॉक मुझे पता है, कभी कभी यूज भी कर लेता हूं, लेकिन उसमें ट्रेड नहीं करता नैरेटिव निकालने के लिए। जैसे ये विक यहां तक लगा है तो क्यों लगा, ये यहीं तक क्यों आया, मेरे अंदर एक समझ लो मसला है मेरा, कि मुझे जानना है कि यहाँ तक क्यों आया, ये यहीं से ऊपर क्यों गया, कि यहाँ तक ही आएगा या नहीं आएगा। तुम्हें इससे मतलब नहीं है, तुम गैप मार्क करके बैठोगे ऊपर वाली। अगर सिंपली तुम्हें मैं यहाँ पर दिखलाऊं कि ये विक यहाँ तक क्यों आया, तो नीचे एक ओबी था। आज तक तुम, अब पहली बार ये मेरे स्टूडेंट्स मेरे मुंह से सुन रहे होंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सर ऑर्डर ब्लॉक का बोल रहे हैं, ओबी था, ये रहा, इसके मेन थ्रेशोल्ड तक आया, 0.5 को जस्ट इसने टैप किया, कहां जाके बॉडी विक लगा, ये देखो। तुम्हें नहीं जरूरत इन सारी, सर ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा मार्क क्यों नहीं किया तुमने, आपने? लोग तो पूरा मार्क कर रहे होते हैं, नहीं मेरे भाई, पूरा ये होता ही नहीं है। ये जो विक है, ये बाय सेलर्स जो भी हैं आपके, जो आप लोग कहते हो, उससे वो निग्लेक्ट हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, एंड ऊपर साइड से भी कैंसिल हो जाएगा। इसका जो बॉडी होता है, इसमें रियल्स ऑर्डर्स होते हैं। देन कहां तक आया? 0.5 रेफरेंस पॉइंट। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ERL में, लेकिन तुम ये नहीं मार्क करोगे, नहीं मार्क करो, तुम मार्क करो FEG। FEG भी ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे बॉडी तोड़ के नीचे क्लोज हो जाता है, ये इन्वर्जन में कन्वर्ट हो जाता, नहीं तोड़ पा रहा है, सिर्फ विक जा रहा है। विक हमेशा स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के लिए बनाए जाते हैं मार्केट्स में, या ऑर्डर फिल करवाने के लिए बनाए जाते हैं मार्केट्स में। विक आपको सिर्फ डैमेज देंगे बस, विक से स्टॉप लॉस हिट होगा मार्केट्स में। नैरेटिव का पता बॉडी से चलेगा आपको, ये देखो नैरेटिव यहाँ पे, विक डू द डैमेज, बॉडी शोज द नैरेटिव, माइकल साहब ये कहते हैं। ठीक है, तो विक हमेशा डैमेज देने के लिए बनाया जाता है, बॉडी से नैरेटिव का पता चलता है। बॉडी कहां से कहां क्लोज हुआ है, बॉडी इस गैप के अंदर क्लोज हुआ है, इसका मतलब क्या है? स्टिल बुलिशनेस शो कर रहा है, प्राइसेस ऊपर जाने के लिए कहां तक जा सकता है? ERL। तुम ये लगा के बैठे हो, बेस्ट है, यहां से प्राइस डिलीवर की ERL तक, यहां तक सर। लेकिन हमें तो मिड पॉइंट से ट्रेड करना है, तो सेशन को अलाइन करो यहाँ पे मेरे भाई, सेशन को। कोई तुम लंदन सेशन में बैठे हुए होगे, लंदन सेशन में टाइम क्या होगा? 2 AM की लाइन ड्रॉ करो। मैं प्रेफर करता हूं एशिया नहीं करो ट्रेड्स, मैं प्रेफर करता हूं क्या करो, लंदन करो, न्यूयॉर्क करो। देन अब टाइम इंक्लूड करो उसमें, 2 AM कौन सा सेशन है? लंदन। कहां आके टैप कर रही है मार्केट? मिड पॉइंट पे। क्या चाहिए तुम्हें? टाइम अलाइनमेंट सीखो, बताया हुआ है, सेशन वाइज ट्रेड्स करो। 2 AM पे तुम बैठे होगे, तुम्हें चार्ट्स मिड पॉइंट पे मिल रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? सर हम लंदन सेशन में ट्रेड्स नहीं करते, हम न्यूयॉर्क में करते हैं। तो US 100 का न्यूयॉर्क की टाइमिंग्स क्या है? 9:30। यूएस के स्टॉक का 9:30 है, फॉरेक्स का क्या है? 7 AM। तो यूएस स्टॉक का 9:30 का है। देन ये रहा 9:30 पे प्राइस कहां मिले? सर मिड पॉइंट एंड लोअर क्वाड्रेंट। अब तुम यहां पे थोड़ा सा आओ,
इसने लंदन लो स्वीप किया, इसके नीचे लिक्विडिटी होता लंदन लोस के। लंदन लोस लिक्विडिटी है, नीचे इसने स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, कहां जाएगी? लंदन हाइज, ये पड़ा हुआ है। अब तुम देख लेना लंदन हाइज कितना डिलीवर किया एंड एशियाई नेक्स्ट डाउन। तो तुम्हें 2 एंट्रीज तो मिल रही है अपने टाइम से 2 AM पे एंड 9:30 के बाद यहाँ पे 10। अभी तुम्हें बताया भी है न्यूयॉर्क में सिल्वर ब्लेड जोन या एक वन साइड डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या होता है सर? 10 AM पिछले लेक्चर्स में बताया, जिसमें व्यूज ही नहीं है, जैम कंटेंट है वो। 10 AM। अब तुम्हें मैं यहाँ पे आके 10 AM की लाइन लगा दूं, ये देखो 10 AM की लाइन ये रही। 10 AM में इसके मिड पॉइंट पे मार्केट्स ने टैप किया है। क्यों 10 AM पे किया? क्यों 2 AM पे किया? क्यों? क्योंकि मैं सो रहा था, मैं सो रहा था 2 AM से पहले मैं यहाँ पे सो रहा था। तुम बैठे हुए थे, प्राइस यहाँ आए नहीं, मुझे टाइम पता है इस टाइम पे मिलेगी प्राइस मुझे। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे टाइम पता है इस टाइम, यहाँ पे तुम जाओ घूमो, छोड़ दो चार्ट्स को, तुम अपने टाइम से बैठो, प्राइसेस मिलेगी उस जोन में। तुम्हें बिलीव ही नहीं है, तुम डरते हो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा, प्राइसेस यहाँ से चल जाएगी, यहाँ से डिलीवर नहीं कर पाएगी प्राइसेस। किस तरीके से खूबसूरती से ये प्ले कर रहा है। अभी तक तो US 100 में मैं टीचिंग्स ही नहीं दे रहा था, US 100 में मैं पढ़ा ही नहीं रहा था, मैं आपको गोल्ड पढ़ा रहा था। किस तरीके से इसी टाइम पे इस गैप में यहाँ क्यों है, प्राइसेस यहाँ पे क्यों है? तुम्हारा बायस बुलिश है, तुम इस गैप से प्राइसेस को अपसाइड देखना चाहते हो उन हाइस के तरफ, देन या ये हाइस के तरफ, कम से कम तो इसी चार्ट्स में ये हाइस को टारगेट करोगे तुम। प्राइस आई टैप की इस गैप में, मिड पॉइंट कहां तक चल गई? चलो लोअर क्वाड्रेंट तक चल गई, अभी मॉडल फॉर्म करना नहीं बताया, देन यहां से अपसाइड। चलो मॉडल फॉर्म करना नहीं बताया, फिर भी तुम यहां से एंट्री लेके ऐसा इसके नीचे डाल दो एंड देन यहां तक तुम टारगेट देखो एंड 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन आपने यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं करनी है, यहाँ पे मॉडल फॉर्म होगा और कॉन्फिडेंस आएगा, टाइम अलाइनमेंट प्लस बाइस प्लस नैरेटिव एंड उसके साथ एंट्री मॉड्यूल कॉम्बो 70% विन रेट, इजीली 70% विन रेट तक टारगेट कर लोगे। ये लोग जो तुम्हें कहते हैं कि 90% 95% विन रेट है, 200 250 300 लेक्चर्स आपको इनके चैनल्स पर मिलेंगे 95% विन रेट के लिए एंड हर कॉन्सेप्ट को वो उस जगह एडजस्ट कर रहे होंगे, एडजस्ट मार रहे होंगे कि यहाँ ये हो गया एंड यहाँ ये हो गया। 200 वीडियोस में से तुम बता दो कोई उसमें से 35 से 40 कॉन्सेप्ट होंगे, हर कॉन्सेप्ट हर जगह लगा देंगे वो। यहाँ पे भी मान लो कि नहीं हुआ तो बोल देंगे मैनिपुलेट हुआ, यहाँ पे वो चीजें नहीं हुई है तो वो आपसे कह देंगे कि ये हुआ, यहाँ पे ये साइन मिला मैंने इस वीडियो में बताया था। देन डुअल नेचर, डुअल डायरेक्शन में नहीं बैठो, तुम बाय पे बैठे हो, तुम सेल के लिए इंटरेस्ट ही नहीं हो। समझो इस चीज को, तुम तो बाय के लिए इंटरेस्टेड थे, क्या बाय के एंट्रीज फॉर्म नहीं हुए इसके साथ? सर 100% हुए हैं। फिर मसला कहां है? मसला कहां है? मसला ये है सारा, आप लोग चीजों को सीरियस होकर नहीं सीखना चाहते हो, या एक राइड रोड मैप नहीं है, या एक राइड आपके पास चीज़ों को स्टडी करने के लिए डायरेक्शन नहीं है जिसको आप फॉलो अप करके चीज़ों को सीक्वेंस वाइज सीख सको। आप लोग वही, आपका माइंड उन्हीं चीज़ों के तरफ जाता है जिसको लगता है कि ये बहुत आसानी के साथ हो सकता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। तो ईजी चीज़ों के तरफ आपका माइंड भागता है एंड ऑर्डर फ्लो रीड नहीं करोगे तुम, तुम्हारा माइंड मना करेगा तुम्हें ऑर्डर फ्लो रीड करने से। तुम बॉस, चौक, IDM, स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के पीछे भागोगे क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। वैलिड इनवैलिड पुल बैक के बारे में पीछे भागोगे क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। तुम बाइस को नहीं समझोगे, तुम ऑर्डर फ्लो को नहीं समझोगे। क्या यहाँ पे ऑर्डर फ्लो कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ मैंने यूज़ किया? नहीं, जो अब तक पढ़ाया वही यूज़ किया, सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप मैंने यहाँ पे यूज़ किया, देन पूरे ऑर्डर फ्लो को रीड किया, पूरे ऑर्डर फ्लो को मैंने रीड किया। अब तुम यहाँ पे यूरो पर आ जाओ, यूरो पर आ जाओ एंड यूरो पर आने के बाद तुम यूरो को देखो, यूरो को देखो,
यहां पर देखो स्मूथ हाइज थे आपके पास, यूरो ने इन स्मूथ हाइज को क्या किया, देन किल किया, किल करके बॉडी कहां क्लोज किया, नीचे। अगला दिन नहीं, अगला पूरा डायरेक्शन यूरो को तुम सेल ऑफ होता हुआ देख सकते हो एक रिट्रेसमेंट के लिए, कि एक एक्सपेंशन लगा ऊपर के साइड ERL से IRL प्राइस डिलीवर कर रही है, तो ये ERL टू IRL कंडीशन है, समझ रहे हो। अभी बाइस को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करो, तुम 4H में भी देख सकते हो। चलो 4H, यूरो को 4H का बाइस हम निकालते हैं। 4H का बाइस आपके पास सबसे पहले तो देखो ये हाइस थे, ये थे एंड प्रीवियस कैंडल्स का ये हाइस था, तो सबसे नियरेस्ट जो लिक्विडिटी है वो मार्क करोगे। देन इसने क्या किया, अप साइड का लिक्विडिटी स्वीप किया, क्लोज कहाँ किया, नीचे किया। एंड मैं नहीं देखना चाह रहा था इसको इतना नीचे क्लोज करे, अगर यहाँ क्लोज करता तो हम सेल के लिए नीचे के साइड बैठ सकते थे, इन लोस की तरफ हमारे पास रेंज एक लंबा होता। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ऑर्डर फ्लो रीड नहीं करना हमें। ऑर्डर फ्लो की वीडियोस बार बार जाके देखो, ऑर्डर फ्लो रीड करना सिखाया, ऑर्डर फ्लो पकड़ना सिखाया, लेकिन वो वही बात है कि उस ऑर्डर फ्लो को जो रीड करना वो एक बेसिक टेक्निक से रीड करने के लिए, उसमें भी आप डीप डाइव लगा सकते हो ऑर्डर फ्लो रीड करने के लिए, लेकिन हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। हमें क्या है, हमें एंट्री मॉड्यूल सीखना। सर हमें एंट्री मॉड्यूल दे दे आके, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। देन अगर लेकिन उसके साथ ये टाइम अलाइनमेंट, जैसे मैंने भी आपको दिखलाया टाइम अलाइन करके, वो टाइम अलाइनमेंट्स आपके पास नहीं है, देन ऑर्डर फ्लो रीड करना नहीं आता, वो एंट्री मॉड्यूल आपके लिए कचरा है, कुछ भी नहीं है। एंट्री मॉड्यूल से प्राइस को थोड़ी ना जज कर सकते हो, थोड़ी ना रीड कर सकते हो। आपको ऑर्डर फ्लो या लिक्विडिटी इनएफिशिएंसीज के थ्रू प्राइस को जज करना पड़ेगा बस। एक PDRA जैसे एफईजीज मैं पढ़ाता हूं, इसी तरीके से एक PDRA आपने चूज करना ना। आपको लोग बोलते हुए नजर आएंगे यहाँ एफईजी है, एफईजी में नहीं आई तो ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाएगी। आप ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे हो कि एफईजी से जाएगी ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी? पहले क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हो? तुम इस जोन पे बैठे हुए हो कि यहां से तुक्का लगा दें हम, एफईजी से चल गई वरना ऑर्डर ब्लॉक से जाएगी, एफईजी से नहीं गई तो ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस हिट करोगे मेरे भाई। एक डायरेक्शन, एक चीज प्ले करना सीखो। दो चीज जो भी पढ़ा रहा ना तुम्हें कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर एफईजी है, चलो प्राइस इस एफईजी से नहीं जाएगी तो हम ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले लेंगे, जो भी है यहां से हम एंट्री ले लेंगे। बुलशिट, सही है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है और कुछ भी नहीं है। उसे खुद नहीं पता कि एफईजी से जाएगी नहीं जाएगी, या ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें उसे खुद नहीं पता कि ये एफईजी फेल होगा या ये परफॉर्म होगा। एफईजी सब ड्रॉ कर लेते हैं, ये फेल होगा या परफॉर्म होगा उसे खुद नहीं पता है। पूछ लेना, जाओ ये लो ड्रॉ करो, पूछ लो अपने वेंडर से, जाओ कि ये एफईजी फेल होगा या नहीं होगा। उसे खुद नहीं पता। वो बोलेगा कि एफईजी से चले, मार्केट चल गई तो ले लेंगे और ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी। नहीं, हम बैठे हुए यहां से एफईजी से मार्केट ऊपर जाएंगी एंड ऑर्डर पीछे से ऑर्डर फ्लो रीड करते हुए आएंगे हम कि ये एफईजी से मार्केट ने ऊपर, अगर इस एफईजी से मार्केट ने ऊपर जाना है तो यहाँ पे पूरा साइन मिलेगा मुझे, पूरी चीजें मिलेगी मुझे, यहाँ से मैं बाय करूंगा। अदरवाइज ये एफईजी फेल होगा, मैं सेल करूंगा, मैं ऑर्डर ब्लॉक से बाय के लिए नहीं बैठूंगा, ये मेरे लिए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ये सारी चीजें हैं जो आप मिस करते हो मार्केट्स में। अब तक मैंने आपका नज़रिया चेंज कर दिया चार्ट्स को देखने का, मुझे मालूम है। देन आगे भी जो मैं कह रहा हूँ आपसे, उस चीज़ को फॉलो करो, टाइम्स को फॉलो करो, सेशन, कोई एक सेशन उठाओ, कोई एक पेयर उठाओ एंड उसमें कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं, कोई एक कॉन्सेप्ट, जो ये पूरे कॉन्सेप्ट है उसको मिला के कोई अपने खुद से एक स्ट्रेटेजी बनाओ। रेसिपी दी है आप लोगों को, खुद से एक स्ट्रेटेजी बनाओ, देन आप उसको एग्जीक्यूट करो मार्केट्स में, एक सिस्टम बनाओ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो एंड ट्रेड्स करना स्टार्ट करो। अब तक आप देख रहे हो प्राइजेस डिलीवर कर रही है, वही हो रहा है जो मैं कह के जा रहा हूँ कि ये होगा, देन ये होगा, देन वही चीज़ें परफॉर्म हो रही है मार्केट्स में।
गोल्ड का इतना बड़ा मूव कैप्चर करवा दिया आप लोगों को। गोल्ड का मूव 2 हफ्ते पहले से आके आपको बोल के बता दिया कि गोल्ड यहां से जा रहा है नीचे। इतना बड़ा मूव कैप्चर करवा दिया, बोल के चल गया कि ये जा रहा है, ये हो रहा है यहां पे। देन चीजों को समझो। अगर आप हकीकत से भाग रहे हो, अगर आप वो सारी चीज़ों से भाग रहे हो जो सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, तो आप खुद से नाइंसाफ़ी कर रहे हो। आप बस, ये तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें खींच के कोई $1,000,000 लगाएगा? इस ट्रेंड लाइन में तुम लगाओगे, कुछ $1,000 भी लगाओगे तुम यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन के बेस में, सिर्फ एक लाइन के बेस में। इस लाइन में तुम सट्टा लगाओगे $1,000, $10,000। तुम्हें क्या लग रहा है स्मार्ट मनी, इतना उनका दिमाग वो है कि ये इस लाइन में वो $1,000 को इन करेंगे, एक ट्रेंड लाइन के बेस में वो $1,000 लगाएंगे या $1,000,000 लगाएंगे इस ट्रेंड लाइन में। कब तक भागते रहोगे तुम? भागते रहो ये सारी चीज़ों से। और अगर आप सही में सीखना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ जितना कंटेंट या जितने चीज़ें आपको मैंने आके क्लियर की है वो आपके लिए अभी के लिए इनफ है। आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इनफ है। अभी आप उसी के थ्रू ट्रेड्स करना स्टार्ट कर सकते हो। एंट्री आगे का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंट्री मॉड्यूल नहीं पता आपको, देन एंट्री मॉड्यूल ऐड हो जाएगा आपके पास, एक एक्स्ट्रा एज आ जाएगा। अभी से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, सर मेंटोरशिप 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 मेंटोरशिप। भाई ये तो सीखो जो सिखा रहा हूँ, सीरीज तो कंप्लीट होने दो। हाँ ठीक है, आपको एक ट्रेनर का ज़रूरत है, ठीक है, करेंगे इसको, हम टीम बना देंगे एक, या कोई मिनिमम सा कोई 5 से 6 लोगों का टीम बैठा के आपको ट्रेन करने की कोशिश हम करेंगे, मैं खुद ट्राई करूँगा। लेकिन वो सारी चीज़ें, वो रिस्पॉन्स तो नज़र आए, वो एफर्ट्स तो नज़र आए आपके अंदर। बाकी वो ट्रेन्स या फिर जो भी सेशन वगैरह का सीन होगा या लाइव का सीन होगा वो आगे जाके करेंगे हम। मैं आपको इस चैनल में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते हुए नज़र नहीं आऊँगा। मैं आपको अपने ही वही कॉन्सेप्ट जिसमें मैं ट्रेड्स करता हूँ वो पढ़ाते हुए नज़र आऊँगा। मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेरिवेशंस नहीं पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, एंट्री लेते वक्त कुछ ऐसे साइंस हैं जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ एक ऑर्डर फ्लो को रीड करोगे आप, बस एंट्री लेना ही फेयर वैल्यू गैप से, आपको एंट्री लेना ही प्रीमियम डिस्काउंट से, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो, डेली बाइस मुझे उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब हो चुका हूँ। मैं तीसरा अटैम्प्ट कर रहा हूँ डेली बाइस का एंड वीकली बाइस का। वीकली बाइस भी बिल्कुल इसी तरीके से देखना है एंड इसको डीप डाइव लेके जाओगे तो हर एक दिन का वीकली का अलग प्रोफाइल है। ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक लगता है, जैसे कि ये वीक फॉर्म हो रहा है या ये वीक फॉर्म हो रहा है। मान लो ये वीक फॉर्म हो रहा है तो ये ट्यूसडे, ये वीक कहाँ फॉर्म हो रहा है सर? गैप में फॉर्म हो रहा है, ये गैप में फॉर्म हो रहा है। तो ये वीक ट्यूसडे को फॉर्म हो रहा है तो वीकली कैंडल का ये हाई होगा। चलो एक देखते हैं हम यहाँ पे। इसी तरीके से ये वीक कब, ये कब बन रहा है? ट्यूसडे को, एंड कहाँ लग रहा है? ये गैप में। तो ये कब लग रहा है? ट्यूसडे के। दोनों कैंडल देखो, ट्यूसडे को हाई लग रहा है, ट्यूसडे को हाई लग रहा है, तो दोनों कैंडल्स का तुम विक देखो। ट्यूसडे को लग रहा है हाई ऑफ द वीक, हाई ऑफ द वीक, ओपन हाई, देन गैप में लग रहा है, देन गैप में लग रहा है। तुम ट्रेड्स को यहीं से पकड़ लिया, पूरा हफ्ता खींच सकते हो। तुम ट्रेड्स को यहीं से पकड़ लिया, पूरा हफ्ता खींच सकते हो। ये एक जैम था जो दे दिया। अमूमन ट्यूसडे को लगता है 70% ऑफ टाइम ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक सेट होता है, 70%। जैसे ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, एंड फ्राइडे एक रिवर्सल। अगर ये सेलिंग के लिए देख रहे हो, आप इसको सेलिंग के लिए देख रहे हो, अमूमन ये आप इसको यूं सेलिंग के लिए देख रहे हो, फ्राइडे आपके पास एक रिट्रेसमेंट डे होता है।
अगर मार्केट सेलिंग पे इंटरेस्टेड है देन फ्राइडे उस कैंडल का विक भी तो बनाएगी, तो वो ऊपर जाएगी विक बनाने, लो एंड क्लोज करने, तो वो अमूमन फ्राइडे वाले दिन बन रहा होता है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये डेली बाइस था एंड इसे आप नाम भी दे सकते हो, ये बेसिक्स हो सकता है आपके लिए या बेस हो सकता है। देन एडवांस पे तो फिर मैं एडवांस के प्लेलिस्ट में देखूंगा एंड इस बाइस के कॉन्सेप्ट को समझो, ऑर्डर फ्लो के साथ, लिक्विडिटी के साथ इन बाइस को ऐड करो, देन एंट्री लो गया। यहाँ से आप एंट्री नहीं लिए, आपको नहीं पता यहाँ से सेल ऑफ होनी है मार्केट, इस फेयर वैल्यू गैप से सेल ऑफ होनी है मार्केट, यहाँ से नहीं पता था, कह दो नहीं पता था, यहां से तुमने एंट्री नहीं लिया। चलो देखते हैं। सर हम तो 7 AM पे बैठे हुए थे, प्राइजेस तो हो सकता है यहाँ पे कोई सुबह चल गई हो, हम तो 7 AM न्यूयॉर्क के बैठे हुए थे, हम तो न्यूयॉर्क ट्रेड करना पसंद है जैसे आपको करना पसंद है। 7 AM कब टैप कर रही है प्राइजेस इस गैप के मिड पॉइंट को, कब? 7 AM पे देखो, न्यूयॉर्क पे टैप कर रही है, तुम तो यहां बैठे हुए होगे ट्रेड्स करने, तुम्हें नहीं मिल रहा डायरेक्शन क्लियर। न्यूयॉर्क की स्टार्ट प्राइस तुम्हारे गैप के मिड पॉइंट पे, यहां पे एंट्री फॉर्म हो सकता है, हुआ है, मैंने किया। देन अगर तुम्हें मैं यहां पे पूरा वो सेशन दिखला दूं जो मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठ के लाइव कर रहा था, तो वो उस सेशंस पे ये वो ट्रेड्स था, 7 AM के बाद जहां से मैं एक एक चीजें लाइव बोल रहा था कि यहां से एंट्री लोगे, एसएल इसके ऊपर रखोगे, 20 पिप्स का एसएल होगा आपका, ये एक एक चीज मेरे सेशंस के पड़े हुए जोन्स पे 7 AM के बाद। देन मैं लाइव बैठा हुआ था, 7 AM पे बैठा, 3-4 मिनट बाद एंट्री मिल गया मुझे, 5 मिनट बाद मैं कह रहा था एंड मैं यहाँ पे इसको इन लोस को एंड देन इन लोस को टारगेट कर रहा था छोटे से एसएल के साथ। मैं लाइव बैठा हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, मैं जो कह रहा था यहाँ पे कि ये गैप टूटे, ये हो, वो सारी चीजें परफॉर्म होती हुई नजर आ रही थी। देन न्यूज़ था यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये भी कह रहा था कि प्राइसेस गंद कर सकती है न्यूज में, लेकिन जाना इसको ओवरऑल डाउन साइड है। चलो व्हाट्सएप में तुम्हें सेशन भी सेंड कर दूंगा, मसला नहीं है। मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाता हूँ एक एंड उसमें ऐड होते हैं जो भी, अगर मुझे देखना पड़ेगा या लाइव का सीन करते हैं हम या फिर हम सीन करते हैं कोई सेशंस का, उसमें मिनिमम स्लॉट्स होंगी जिसमें मैं आपको ट्रेन करूंगा, बस सिर्फ ट्रेन करूंगा, नहीं और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, नो सिग्नल, नो बाय सेल एडवाइस, सिर्फ ट्रेन करूंगा कि ये चीज़ें आपने सही मार्क की है नहीं की है, देन फिर हम उसको चीज़ें आगे लेके चलेंगे। तो मैं एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाता हूँ, कमेंट के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, उसमें अपडेट्स वगैरह हो गई, यह नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड हो रहा है वो सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिएगा या व्हाट्सएप कम्युनिटी होगा उसको ज्वाइन कर लिएगा एंड मेरे साथ रहना है। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई अपडेट्स वगैरह भी हो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो उसको देख लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मास्टर क्लास 10 एंट्री मॉड्यूल विद मास्टर क्लास विद BA, ठीक है। एंड उसमें मैं उसमें पर्सनली कह रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा डीप जाने के लिए ट्राई करूँगा, वो सारी चीज़ें स्टॉप लॉस बहुत माइन्यूट करूँगा, बहुत कम करने के लिए ट्राई करूँगा स्टॉप लॉसेस, और वो सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ मैं उसमें कोशिश करूंगा कि रिवील करूं कि एंट्री के लिए मैं क्या क्या चीज़ देखता हूं। मुझे नहीं पता कि और लोग क्या देखते हैं या लोग इसको एंट्री मॉड्यूल के लिए किस लिए यूज़ करते हैं, मैं सिर्फ लिटरली कह रहा हूं, मैं गैप्स के ऊपर काम करता हूं एंड आपको अंदाज़ा भी होगा, अभी मैं आपको जो दिखला रहा हूं कि मैंने एंट्री लिया विद माइन्यूट एसएल, अभी लग रहा होगा सर एक कैंडल नहीं एसएल उड़ा देना था, मैं लाइव बैठा हुआ था स्टूडेंट्स के साथ लाइव। आप ज्वाइन करो कम्युनिटी, मैं आपको अपने पूरे सेशंस के
वीडियोस भी शेयर कर दूंगा उसमें, कोई इशू नहीं है मुझे। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करते हैं वीडियोस। ख्याल रखिएगा अपना। उम्मीद है अगर यहाँ तक आए तो किसी होप के साथ ही आए, अपने साथ सीरियस हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।